हेलो बालक और बालिकाएं, ये स्पेशल लेक्चर है फॉर एसएससी स्टूडेंट्स ऑन योर 9th चैप्टर दैट इज कार्बन कंपाउंड्स। सो लेट अस बिगिन। आप कैसे क्विकली चैप्टर को फटाफट पढ़ सकते हो कीपिंग इन व्यू योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है वो कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है बच्चे लोग, और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 2,4। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि हर हाल में आप किधर भी कार्बन को लो उसके 4 बॉन्ड बनने चाहिए, चाहे वो डबल को मिला के हो, ट्रिपल को मिला के हो। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड किसी भी कार्बन के पास 4 होना चाहिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, राइट। तो यहां पे सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन है हाइड्रोकार्बन्स का, राइट। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ये ब्यूटी है बच्चे लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि शब्द खुद अपना मतलब बनाते हैं, कि बताते हैं कि वो क्या मीन करते हैं। आपको रटना नहीं है, आपको इसको समझना है, राइट। तो हाइड्रोकार्बन क्या होगा? ऐसे कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन प्लस हाइड्रोजन ओनली। प्लीज रिमेंबर दैट। अब ये क्लासिफाई किया गया है इनटू 2 फॉर्म्स, दैट इज ओपन चेन कंपाउंड्स, जिसे आप एलिफेटिक भी बोलते हो, और दूसरा आपका क्लोज्ड चेन कंपाउंड है, जिसे साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड भी बोलते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन है कि इसे एलिफेटिक क्यों बोलते हैं। आपको यदि आंसर पता होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। अब ये ओपन चेन कंपाउंड जो है, इसे फिर से क्लासिफाई किया गया है एज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपको एक ही आता है अल्कीन, अनसैचुरेटेड में आ गया आपका अल्कीन और अल्काइन। तो आप बेसिकली यहां पे देख सकते हो बच्चे लोग, जो आपका अल्क पार्ट है वो सेम है ना। यहां भी अल्क, यहां भी अल्क, यहां भी अल्क। फर्क किधर है? सफिक्स में। सफिक्स यहां पे एन आ गया, यहां ईन आ गया, और यहां पे आइन आ गया। एन क्यों? क्योंकि सब जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ईन इसलिए क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। आइन इसलिए क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। और यहां पे मैंने सबका जीएफ लिखा है। व्हाट डू यू मीन बाय जीएफ? जनरल फॉर्मूला। प्लीज डू नॉट टेक इट इन एनी अदर सेंस। जनरल फॉर्मूला, जहां अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, और अल्काइन का CnH2n-2। मैंने इन सभी में आपका n का वैल्यू जो है वो 2 ले लिया, राइट। तो यहां पे C2 लिया तो H ऑटोमेटिकली 6 आएगा, वापस यहां पे 2 लिया तो जनरल फॉर्मूला के हिसाब से H4 आएगा। तो बच्चे लोग आप देख सकते हो कि सभी में कार्बन का नंबर 2 है, इसीलिए मैंने यहां पे वर्ड रूट लिया है इथ। ये भी इथ और इथ। डिफरेंस क्या है? यहां कार्बन सिंगल बॉन्ड का सफिक्स होता है एन, तो मैंने लिया एन। ये मैंने अल्कीन के फॉर्मूला से डिराइव किया, सो ईन, एंड ये अल्काइन से डिराइव किया, तो इसे हम बोलेंगे आइन, ठीक है। तो ये सबसे पहला पार्ट जिसपे आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब दूसरा मेरा एंड हो गया, दैट इज क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। अब इसी कार्बन को जो आप सीधे सीधे लिखते हो, इसे घुमा के यदि सर्कल में रिंग में बंद कर दोगे तो ये आपका क्लोज चेन कंपाउंड हो गया, राइट। अब इसमें ले लिया मैंने, देखो ये 6 कार्बन का रिंग बना दिया मैंने, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब जैसे इसमें डबल बॉन्ड आ गया बच्चे लोग, ये हो गया साइक्लोहेक्सीन। और यदि यहां पे आप 3 बॉन्ड लगा दोगे, है ना, अल्टरनेट, यहां डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो ये हो गया आपका बेंजीन। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। अब मुझे कोई बोले अल्केन को डिफाइन करो, तो हाउ विल आई से? जस्ट पीछे चलते चले जाओ बच्चे लोग। अल्केन्स आर सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्कीन को पूछे, अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो बच्चे लोग ये फ्लो चार्ट आपके दिमाग में आ जाए तो डेफिनेशन आपके लिए सेकेंड्स का काम है, राइट। अब दूसरा एक क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है, वो पूछता है स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन और साइक्लिक या रिंग कंपाउंड, ठीक है। अब यहां पे बच्चे लोग मैंने ले लिया, मान लो मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लिया, अल्केन में n का वैल्यू 5 ले लिया, तो मेरा फॉर्मूला होता है C5H10।
अब इस C5H10 को मैं कार्बन को स्ट्रेट चेन में ले लूं बच्चे लोग, है ना, सीधा सीधा मैंने 5 कार्बन ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, स्ट्रेट चेन में 4 ही लिया और एक कार्बन को बीचों बीच कहीं लगा दिया, राइट। तो इसे हम बोलते हैं, एक स्ट्रेट चेन ऑफ पेंटेन है तो इसे हम बोलते हैं एन पेंटेन या नॉर्मल चेन ऑफ पेंटेन, और इसे हम बोलेंगे आइसोपेंटेन। क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन। क्यों आइसो, आइसो मीन्स सेम, तो एक कार्बन पे 2 सेम ग्रुप आ गया, इसलिए आप बोलते हो आइसो। बाय डेफिनेशन और काफी कुछ है, वो आप आने वाले सालों में सीखोगे। अब मैंने आपको शुरू में बताया था हर कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो हम वो देखेंगे। यहां पे ये आ गया लेफ्ट राइट अप डाउन, और ये जो बचे हुए हैं इन सब पे आप हाइड्रोजन लगा दो, ठीक। अब ये कार्बन ले लिया, लेफ्ट राइट अप डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है। इस तरह से आप देखते जाओ और हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड लगाओ और इन सब पे बचे लोग आप हाइड्रोजन लगा दो। तो ये हो गया आपका एन पेंटेन का स्ट्रेट चेन, ठीक। इसी तरह से इसको भी करना है। यहां पे एक बॉन्ड है, 2 3 4, कैसे लोगे, लेफ्ट राइट अप डाउन, इधर भी 3 हो गया, ये चौथा। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है बच्चे लोग, लेफ्ट राइट अप डाउन करते हुए, ठीक। यहां पे भी लेफ्ट राइट अप डाउन, इस तरह से लेते चले जाओ। ये हो गया आपका आइसोपेंटेन। अब मुझे साइक्लिक में यदि बनाना है ना, इसी स्ट्रक्चर को मुझे साइक्लिक में लेना है, तो मैं क्या करूंगी, यहां पे कार्बन को 5 कार्बन है मेरे पास, इसे मैं इस तरह से ले सकती हूं। ये हो गया साइक्लिक। अब यहां पे भी हर कार्बन के 4 बॉन्ड बनने चाहिए, तो आप 2-2 लगा दो, क्योंकि 2 बॉन्ड ऑलरेडी रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है, आपको बचे हुए 2-2 बॉन्ड यहां पे अटैच करना है। ये हो गया आपका साइक्लोपेंटेन। तो इसी तरह से बच्चे लोग किसी भी मॉलिक्यूल का दिया हुआ आप स्ट्रेट चेन, ब्रांचड चेन और रिंग कंपाउंड बना सकते हो। इसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन। व्हाट डू आई कॉल इट चिल्ड्रन, साइक्लोपेंटेन। तो ये हो गया आपके 2 क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब नेक्स्ट आते हैं हम, इसका दूसरा पार्ट जो है होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अब आपको अल्केन, अल्कीन या अल्काइन किसी का भी होमोलोगस सीरीज पूछ सकता है बच्चे लोग। तो चलो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले मैंने अल्केन ले लिया, तो बच्चे लोग मेरा शुरू कहां से होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नाम, सबसे पहले नाम ले लो। 1 कार्बन को आप बोलते हो मिथ, 2 कार्बन को आप बोलते हो इथ, 3 को आप बोलते हो प्रोप, 4 को बोलोगे ब्यूट और 5 को बोलोगे पेंट, राइट। इसी तरह से आप यहां पे भी ले सकते हो। अल्कीन और अल्काइन बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, तो पहला वाला आपका रह गया, ये शुरू इथ से ही होगा। फिर मैंने ले लिया प्रोप, फिर ब्यूट और फिर से पेंट। बिल्कुल इस तरह से मैं यहां पे भी कर रही हूं, ये कॉलम छोड़ दे रही हूं क्योंकि मैंने अभी अभी स्पेसिफाई किया कि मिनिमम आपको 2 कार्बन चाहिए, ब्यूट एंड पेंट। अब देखो यहां तक सब में सब कुछ सेम है, वर्ड रूट मेरा सेम है। अब यहां जो फॉर्मूला मैं लूंगी वो क्या होगा, वो होगा 1 कार्बन का, मतलब जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 अप्लाई करेंगे, तो ये हो गया CH4, एक ही कार्बन है ना, C2H6, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यदि आप स्ट्रक्चर में रहने वाले जितने कार्बन, हाइड्रोजन है सबको साथ में टोटल करके लिख दो, तो उसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। C3H8, C4H10, C5H12, ठीक। तो ये हो गया आपका, आपने इसे अल्केन के जनरल फॉर्मूला से बनाया तो सफिक्स हो गया एन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन, इस तरह से आपको लिखना है। जब आप डबल बॉन्ड लगाओगे, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। जब ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ठीक। तो ये आपका होमोलोगस सीरीज हो जाएगा बच्चे लोग। कैसे हुआ, चलो इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं और फिर उसका डेफिनेशन देखेंगे और काम खत्म। ये हमारा एक और आंसर, और 3 सीरीज हम सीख जाएंगे कैसे करना है। सबसे पहले 1 कार्बन, मैंने आपको बॉन्ड बनाया लेफ्ट राइट अप डाउन, इस तरह से आपको लगाना है,
ठीक है। जब इत हो गया 2 कार्बन, प्रोप हो गया 3 कार्बन, ब्यूट हो गया 4 कार्बन, पेंट हो गया 5 कार्बन। ठीक, अब हाइड्रोजन मैंने आपको लगाना सिखा दिया, आप खुद से लगा लोगे लेफ्ट राइट अप डाउन करते हुए। तो आप देखोगे बच्चे लोग कि जब हम एक सीरीज के पहले मेंबर से दूसरे मेंबर में जब जा रहे हैं तो कार्बन 1-1 से बढ़ रहा है और हाइड्रोजन 2-2 से बढ़ रहा है। और सब में कॉमन क्या है, सब में मेरे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो बेसिकली मेरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप कभी भी नहीं बदलता है। द फंक्शनल ग्रुप विल बेसिकली रिमेन द सेम. What changes is each successive member differs from the other by molecular formula of CH2, है ना, एक एक CH2 बढ़ता जाता है। तो ये आपका होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन हो गया। ऐसा सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर ऑल द मेंबर्स हैव सेम जनरल फॉर्मूला, मैंने सबका फॉर्मूला लिया CnH2n+2, सेम फंक्शनल ग्रुप, है ना, सब में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड है, अल्कोहल है तो अल्कोहल है, वैसा। But each successive member differs from the other by molecular formula CH2 and molecular weight 14. 14 क्यों? क्योंकि मुझे पता है कार्बन का 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो H2 का 2 हो गया, तो 12 + 2 14 आ जाएगा। ठीक, अब यहां पे जब मैं इथीन का बनाऊंगी तो कैसे होगा बच्चे लोग, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि इन ले रहे हो आप, तो फॉर्मूला हो गया C2H4, क्योंकि मैंने ये जनरल यूज किया CnH2n। अब इसमें 2 ले लिया तो यहां 4 हो गया, 3 लोगे तो 6 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 C5H10। तो मैंने ले लिया C डबल बॉन्ड C, फिर C3 लिया और कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर 4 लिया, कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड लगा दिया, 5 लिया, कहीं पे भी एक जगह मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक, अब क्या करोगे, हाइड्रोजन लगाओ, इस कार्बन का 2 बॉन्ड हो गया, 2 बचा, तो आप लेफ्ट या ऊपर जहां चाहिए वहां लगाओ, नीचे लगाओ ऊपर लगाओ, बट 4 होना चाहिए। अब ये देखो, इसका भी 2 हो गया, ये 3 और ये 4, इसका ऑलरेडी 3 है, ये 1 2 3, अब ऊपर एक 4, इसका 1 है तो 1 2 3, इस तरह से आपको हर कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करना है। ये गोल्डन रूल है, प्लीज इसको याद रखना आप। ओके, सो इस तरह से आप अल्कीन का होमोलोगस सीरीज बना सकते हो। अब अल्काइन का ले लिया, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अब 3 बॉन्ड पूरे हो गए, एक एक बचे, आपको जहां मन करे लगाओ, लेफ्ट राइट अप डाउन कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस लगाओ प्रॉपरली, 4 बॉन्ड पूरा करो। इस तरह से इसे आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपके बच्चे लोग 3 क्वेश्चंस रेडी हो गए। वो क्या क्या है, होमोलोगस सीरीज, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो आप, मुझे कोई बोर्ड में पूछ ले गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, है ना, तो आपका एक एक पॉइंट यहीं पे आ गया। सबसे पहले सभी सीरीज के मॉलिक्यूल का जनरल फॉर्मूला सेम होगा, सबका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, एक सक्सेसिव मेंबर दूसरे से डिफर करेगा बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2 एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 14। ये पॉइंट्स लिख दिया, काम खत्म। So this is how you need to read these few answers, children. We will follow the rest in the next video.